प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई और नहीं, वो मलिकिसेदेक है। और मलिकिसेदेक जो है एक याजक के रूप में अब्राहम जब युद्ध करके आ रहे थे और अपने जो है भतीजे लूत के जो बंधुआई में चला गया था उसको छुड़ा करके ला रहे थे, तब ये उन्हें मिला। और अब्राहम ने आत्मा में जान लिया कि ये परमेश्वर का जन है, और जितनी वो लूट लाए थे उसमें से 10वां अंश इस व्यक्ति जिसका नाम मलिकिसेदेक था उसको दिया। और ऐसा करके जो है अब्राहम ने इस मलिकिसेदेक के जो है अपनी अधीनता जो है अपनी स्वतंत्रता या अपने आप को मलिकिसेदेक के अधीन किया। और लिखा है मलिकिसेदेक ऐसा याजक था जिसे अब्राहम ने भी 10वां अंश दिया। और उस समय लेवी पैदा नहीं हुए थे या 12 गोत्र नहीं हुए थे, वे याकूब से हुए थे। सो लेवियों ने भी अब्राहम के द्वारा अपना 10वां अंश मलिकिसेदेक को दिया। और इब्रानियों के पत्री में आया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि तू मलिकिसेदेक की रीति पर सदा का महायाजक है, अर्थात सब व्यक्तियों से तू ऊपर है। अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, मलिकिसेदेक से। सो बाइबल में वर्णित इस बात को जो है हम इब्रानियों के पत्री में से पढ़ रहे हैं, और उसका 7वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानियों के पत्री उसका 7वां अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यह मलिकिसेदेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो, यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छा माल के लूट का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की ही देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलिकिसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा के अनुसार व्यवस्था पर नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो,
तो हमारा दावा और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई कि तू मलिकी सदेक के रीति पर युगान युग का याजक है। तू मलिकी सदेक के रीति पर युगान युग याजक है। और 6 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जहां यीशु मलिकी सदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह मलिकी सदेक के अनुसार, उसकी रीति के अनुसार यहूदा के गोत्र का था, लेवी नहीं था। लेकिन जैसे लेवियों ने अब्राहम के शरीर में होकर के मलिकी सदेक, जिसका गोत्र का पता नहीं था, उसको दशवांश दिया अब्राहम के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह मलिकी सदेक की रीति पर सदा का महायाजक है। सो आए इसे और विस्तार से, जैसा हमने देखा इब्रानियों के पत्री में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मलिकी सदेक की रीति का सदा का महायाजक है और मलिकी सदेक से उत्तम याजक है। सो न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मूसा से, वरन सारे जो याजक है उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है। और आगे इसी कड़ी को इब्रानियों के पत्र में कहा गया कि वो हारून महायाजक से उत्तम है। वो मूसा से उत्तम है, वो हारून महायाजक से भी उत्तम है। और जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है आगे हम देखेंगे कि न सिर्फ वो उत्तम याजक है, उत्तम भविष्यवक्ता है और जिसका अपॉइंटमेंट पिता की ओर से है, पिता की ओर से। और वो जो है जैसा पिता ने कहा था, यदि आपको याद हो कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में थे तो सदूकी और फरीसी उनके पास आए और उनसे कहा कि तू ये किस अधिकार से करता है, तू किस अधिकार से लोगों को सुधारता है, किस अधिकार से आश्चर्य कर्म करता है, किस अधिकार से जो है मंदिर की सफाई करता है, किस अधिकार से जो है लोगों को प्रचार करता है, तेरा अभिषेक कहां से? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे पूछता हूं कि यूहन्ना का अभिषेक कहां से था, परमेश्वर की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तो उन्होंने कहा कि यदि हम बोले परमेश्वर की ओर से तो वो बोलेगा क्यों विश्वास नहीं करा, और यदि हम कहें याजकों की ओर से, महायाजकों की ओर से, तो हमें डर लगता है, क्योंकि पब्लिक जनता ये जानती थी कि यूहन्ना का बपतिस्मा या यूहन्ना का जो अभिषेक है वो परमेश्वर की ओर से। सो हमने ये देखा भी था कि अभिषेक 2 प्रकार के, एक परमेश्वर की ओर से, एक मनुष्यों की ओर से। और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर की ओर से। ये महायाजक होने का अभिषेक जो है वो दाऊद भजन 110:4 में भी कहता कि तू मलिकी सदेक की रीति पर सदा का महायाजक है। और जो याजक है लेवी गोत्र में से लिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदा के गोत्र के, जैसा मलिकी सदेक अन्य गोत्र का था, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी अन्य गोत्र के। और लेवियों को जो है याजक बनाने के पहले जो व्यवस्था थी उसकी कई क्वालिटी थी, और लेवियों से कहा गया अपने अधिकारों की रक्षा करना, और वे जो है लोगों के और परमेश्वर के मध्य में मध्यस्थता का काम करते थे। लोगों के अपराधों के लिए वे जो है बलिदान चढ़ाने से लेकर के उनकी पाप क्षमा के लिए, उनको जजमेंट के लिए
तक रिस्पॉन्सिबल थे। और प्रभु यीशु मसीह के समय में ये एक महत्वपूर्ण जो था, और जैसा कहा गया है कि ये याजक लोग जो है परमेश्वर के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ये परमेश्वर से अपॉइंटेड थे, जो विशेष करके नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार जो हारून के बेटे थे, वे परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड थे और परमेश्वर के समीप सारी जो है विधि विधान करते थे और वे सेक्रीफाइस, बलिदान चढ़ाते, परमेश्वर के सामने लोगों के अपराधों के लिए गिड़गिड़ाते, विनती करते, परमेश्वर के नाम से आशीष देते। और जो है ये सिलसिला जो निर्गमन से शुरू हुआ वो मलाकी और प्रभु यीशु मसीह तक चलता आया। इसके बाद जो है परिवर्तन आया, और जैसा भजन संहिता में 110:4 में कहा प्रभु यीशु मसीह के लिए कि तू सदा की रीति पर मलिकिसदेक के समान याजक है। और जो है जो याजक थे वे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन यहां वो याजक था जो आगे तक खड़ा था। और प्रभु जो है आज भी जो है वो याजक हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने विराजमान होकर के निवेदन करता है। और जो है ये कि प्रभु इन लोगों के पापों को क्षमा किया जाए। शैतान दोष लगाता रहता है, तो प्रभु कहते हैं कि इन्होंने जो है जो पाप किए वो मैंने सहे। इसीलिए प्रभु का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से हुआ और वो सदा की रीति पर हुआ, जैसा मलिकिसदेक के विषय में कहा गया। और जो है जैसा कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कि तू हमेशा के लिए याजक है और हमेशा के लिए जो है उस परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ जैसे मीडिएटर के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारा खड़ा हुआ है। और जो है पहली चीज जो पुराने नियम में जो है जैसे याजक मर जाता था तो उसकी जगह कोई नया याजक आता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा नहीं, वो हमेशा के लिए। दूसरा, हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए मध्यस्थता का काम करता है, आज तक कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा पुराने नियम के जो है याजकों से उत्तम है। वे लोग बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना बलिदान लेकर के परमेश्वर पिता के पास गया और जो है उतना ही उत्तम ठहरा जितना मलिकिसदेक, जितना कि मलिकिसदेक। और जो है इसीलिए कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है मलिकिसदेक से भी बड़ा महायाजक और हमारे लिए आज तक जो है निवेदन करता रहता है। उसकी मृत्यु के साथ वो जैसे ही
क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई तो शैतान ने समझा सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जब तीसरे दिन प्रभु जी उठे तो शैतान जो है हमेशा हमेशा के लिए हार गया, क्योंकि अभी तक वो मृत्यु का डर दिखा करके लोगों पर राज्य करता था और प्रभु ने उस मृत्यु का अंत कर दिया। और हम देख चुके हैं, प्रभु ने कहा कि कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा, और कोई जीवता जो मर भी गया और मुझ पर विश्वास करता है वो फिर कभी न मरेगा। वो प्रभु जो है उनके आत्मिक जीवन की बात करते हैं। और संसारिक याजक तो यहां तक हमारा निवेदन पिता के पास पहुंचाते थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सामने हमारे निवेदन पहुंचाता है। मलीकिसदेक अब्राहम से बड़े थे और यीशु मसीह अब्राहम से भी बड़े हैं। सो प्रभु जो है हमारा इन सबसे महान, चाहे वो मलीकिसदेक हो, और हम आगे देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हारून महायाजक से भी बड़ा है। सो आए ऐसे महायाजक के पास चले, अपने आप को उसको समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरे लिए जो आप विनती करते हैं उसके लिए धन्यवाद, मैं आपके पास आता हूं। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो सदा की रीति पर हमारे लिए महायाजक हैं। और खुदावंत आप कहते हैं कि आज के जमाने में जो है आप हमारे लिए जो है पिता के सामने निवेदन करते रहते हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए मध्यस्थता का काम करते हैं। और प्रभु जो बलिदान आपने दिया है उसके विषय में आप क्लेम करते रहते हैं, और हम जो गलतियों के पुतले हैं प्रभु, हमारे अपराधों को दिन प्रतिदिन जो है क्षमा करके हमें अपना जैसा बनाने में लगे रहते हैं। क्या कहें पिताजी आपकी इस अद्भुत योजना के लिए। और खुदावंत आपने बताया कि आप उस मलीकिसदेक की रीति पर सदा के महायाजक हैं। मलीकिसदेक को जैसे अब्राहम ने, लेवियों ने जो दसवांश दिया, वैसे ही आज आप चाहते हैं कि आपके लोग आपको सर्वश्रेष्ठ दें, विश्वास के साथ दें और उसमें बलिदान सम्मिलित हो। तो पिताजी हम संपूर्ण हृदय से आपके समीप आते हैं, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण आपको भेंट के स्वरूप चढ़ाते हैं। हमारी ये भेंट आपको ग्रहण योग्य। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.